हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा अर्जेंटीना के दो बेहद डरावने और रहस्यमयी स्थानों पर, सिंको सेल्टोस और ला रिकोलेटा सेमेट्री। दोनों जगहों पर भूत प्रेत, काला जादू और सदियों पुराने राज छिपे हैं। और आज की यह कहानी दो आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती है, एक नन्ही बच्ची और एक युवती। इनकी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसलिए कमजोर दिल वाले संभल कर सुने। सिंको सेल्टोस, रियो नेग्रो, अर्जेंटीना। यह जगह पूरी दुनिया में ब्रूजस का शहर यानी चुड़ैलों का शहर कहलाती है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ काला जादू बहुत चलता था। रात को जंगलों से अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ें आती थीं और लोग मानते थे कि यहाँ किसी को बलि भी चढ़ाई जाती थी। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से। एक रात गांव के पास रहने वाली एक 10 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। उसका नाम था एलेना। एलेना बहुत हंसमुख, भोली और प्यारी बच्ची थी। उस रात भारी तूफान आया हुआ था, बिजली चमक रही थी और गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। कुछ लोगों को शक था कि एलेना को किसी काला जादू करने वाले समूह ने पकड़ लिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दिन, महीने, साल बीत गए और एलेना हमेशा के लिए लापता हो गई। 2009, 70 साल बाद, सिंको सेल्टोस के पुराने कब्रिस्तान में काम चल रहा था। एक टूटे फूटे कमरे से मजदूरों को एक छोटी सी लड़की की पेटी मिली। जब उसे खोला गया तो सब दंग रह गए। अंदर एक बच्ची का पूरी तरह सुरक्षित शरीर रखा हुआ था, जैसे वह आज भी जिंदा हो। बच्ची की उम्र 8 से 12 साल के बीच लग रही थी और ये वही साल थे जब एलेना गायब हुई थी। डॉक्टरों ने जांच की तो बताया कि शरीर सड़ने की वजह सुरक्षित था। अर्जेंटीना के लोग मानते हैं कि ऐसा तभी होता है जब किसी पर शक्तिशाली काला जादू किया हो। जिस दिन वह पेटी मिली, उसी रात से अजीब चीजें होने लगी। कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक लड़की की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। कभी कभी कोई कहता, मम्मी मुझे घर ले चलो। लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते। एक सुरक्षा गार्ड ने कहा कि उसने सफेद कपड़े पहने एक छोटी बच्ची को कब्रिस्तान की दीवार पर
बैठा देखा। वह उसे देखकर हंसी और अचानक हवा में गायब हो गई। गार्ड ने अगले दिन ही नौकरी छोड़ दी। एक महिला घर लौट रही थी। उसे रास्ते में एक बच्ची मिली। भीगे कपड़े, ठंडी आंखें और कांपती आवाज। उसने कहा, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगी? मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है। महिला जैसे ही उसका हाथ पकड़ने गई, बच्ची ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। महिला बेहोश हो गई। गांव वालों का विश्वास। कहते हैं कि एलेना की आत्मा आज भी भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। वह शायद मदद मांग रही थी या अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। सिंको सेल्टोस आज भी भूतों का शहर माना जाता है। ला रिकोलेटा सेमेट्री, जिंदा दफन लड़की। अब आपसे लेकर चलते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में, जहां है दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे डरावना कब्रिस्तान, ला रिकोलेटा सेमेट्री। यहाँ अमीर, बड़े परिवारों और राजनेताओं की भव्य कब्रें बनी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी सबसे ज़्यादा डराती है। एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय लड़की। उसका नाम था रूफीना कैम्बासेरेस। उम्र सिर्फ 19 साल। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी और पिता हमेशा बीमार रहते थे। 16 मई 1902 को रूफीना अपने कमरे में थी। अचानक उसने चीख मारी और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे नौकरों ने देखा वह फर्श पर गिर चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच की और कहा वह मर चुकी है। घर में मातम छा गया। रूफीना को एक खूबसूरत सफेद पोशाक में ताबूत में रखा गया। ताबूत बहुत महंगा, मजबूत और बंद था। सब कुछ शांत था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। कब्रिस्तान के रखवाले ने बताया कि कब्र के पास से रात को जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आती थी, जैसे कोई अंदर से ताबूत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन तक आवाजें आती रहीं। लोग डरकर उधर जाना बंद कर देते। एक दिन रूफीना का ताबूत बदला जाना था। जब ताबूत खोला गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। रूफीना की उंगलियां ताबूत की लकड़ी में गड़ी हुई थीं। ताबूत का ढक्कन अंदर से कई जगह टूटा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे। सच्चाई यह थी कि रूफीना को जिंदा ही दफना दिया गया था। उसे अचानक बेहोशी का दौरा पड़ा था और डॉक्टरों ने उसे मृत मान लिया। जब वह ताबूत में होश में आई तो उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
कब्रिस्तान के लोग कहते हैं कि आज भी रात को उसकी छाया सफ़ेद कपड़े में नजर आती है। कई लोग दावा करते हैं कि वह अपनी कब्र के पास खड़ी होकर धीरे धीरे रोती नजर आती है। कुछ ने कहा कि उसके ऊपर किसी ने कंधे पर हाथ रखा, मुड़कर देखा, कोई नहीं। ला रिकोलेटा सेमेट्री आज भी दुनिया का सबसे डरावना कब्रिस्तान माना जाता है। दोस्तों, ये भी अर्जेंटीना की दो सच्ची और भयानक कहानियाँ। एक बच्ची जो शायद काले जादू की शिकार बनी, और एक युवती जिसे जिंदा दफन कर दिया गया। इन दोनों आत्माओं की दर्दनाक कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य कभी नहीं खुलते, कुछ आवाज़ें कभी नहीं रुकती, और कुछ आत्माएं आज भी शांति की तलाश में भटक रही। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।